नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरेसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग अपनी परीक्षा कर रहे हैं, 148 पदों भर्ती है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस बार मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पदों की संख्या कम है। और मित्रों, 148 में फाइनली जगह बनाने के लिए 120/125 प्रश्नों का स्कोर आपको अचीव करना होगा, प्राप्त करना होगा। उसमें इफ बट नहीं चल पाएगा मित्रों। आप जानते हैं यूपी में 75 ज़िले और इस 75 ज़िलों से तो पार्टिसिपेशन है ही, उसके आस पड़ोस वाले राज्य भी हैं। हरियाणा भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है। आप लोगों ने देखा होगा कहाँ तक का नोट्स गया था। तो सब जगह से लगभग बच्चे हैं और सीट केवल 148 है। पढ़ने वाले बच्चे इस बार ज़्यादा हैं, इसलिए आपको 120 से नीचे कुछ सोचना ही नहीं है। 120 प्रश्न सही करना है, आप सेफ जोन में रहेंगे। तो मित्रों, हर एक एंगल से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं उन्हें क्यों ना करा दिया जाए। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में 30-35 प्रश्न तो सीधे सीधे समसामयिक कलाकारों से ही पूछ लिए जाते हैं। कभी कलाकारों के जन्म तो कभी मृत्यु से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं 22-23 जिन्हें हम लोग देखेंगे। उनका जन्म है, मृत्यु है, बस यही देख ले रहे हैं, कहाँ जन्म कहाँ मृत्यु। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ पे आएंगे, तब तो बहुत डीप हो जाएगा। तो ठीक है, सन पे बात कर ले रहे हैं, सन ज़्यादा पूछा जाता है। पहला नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है मित्रों। अवनी बाबू के से जो है नाम से जाने जाते हैं, अवनी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं और इनका जन्म जो है 1871 में होता है। ठाकुरवाड़ी कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है आपका। और मृत्यु की बात हो तो 1951 में इनका दुखद देहांत होता है। भारत माता इनकी एक अच्छी रचनाओं में शुमार है, बंगाल विभाजन के टाइम पे इन्होंने बनाई थी। दूसरा प्रमुख नाम असित कुमार हालधार है, जिनके कला गुरु अवनी बाबू हैं। असित कुमार हालधार का भी जन्म 1890 में हुआ है और जन्म इनका भी ठाकुरवाड़ी बंगाल में ही हुआ है। मृत्यु की बात करते हैं, 1964 में इनका दुखद देहांत हुआ, लखनऊ में देहांत हुआ है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। इनके भी कला गुरु का नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है और इनका जो सन है मित्रों जन्म वाला वो 1891 का है, मृत्यु इनका 1975 का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कलाकार शैलेंद्रनाथ डे आते हैं मित्रों। शैलेंद्रनाथ डे के भी कला गुरु अवनी बाबू हैं। इनका जन्म 1890 में और मृत्यु की अगर बात आती है तो 1971 में हुई मित्रों। ये जन्म के मामले में असित कुमार हालधार के ईयर वाले में लगभग जन्म लेते हैं और मृत्यु उनसे थोड़ा बाद में होती है, यानी 1971 में इनका दुखद देहांत होता है। और आगे बढ़े मित्रों तो एक कलाकार जो आपसे पूछा जाता है के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा के अगर जन्म की बात आए मित्रों तो 1887 में इनका जन्म हुआ और 1965 में इनकी दुखद देहांत होता है। तो 1965 में इनका दुखद निधन हो जाता है। और आगे बढ़े मित्रों, बंगाल शैली के एक अच्छे कलाकार जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुतई है। मित्रों, अब्दुल रहमान चगुतई AR चगुतई के नाम से ख्याति लब्ध हैं और 1896 में इनका जन्म होता है, जबकि 1975 का वो सन है जब इनकी मृत्यु होती है। 1975 में दुखद निधन होता है। अगला कलाकार का नाम 7 नंबर पे आपका लिखा है शारदा चरण उकील। और शारदा चरण उकील की अगर बात करते हैं तो 1888 में जन्म होता है मित्रों, जबकि 1940 में उनका दुखद निधन हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े मित्रों, एक कलाकार का नाम आएगा जिनका नाम मुकुलचंद डे है। मुकुलचंद डे की अगर बात करते हैं तो 1895 में इनका जन्म होता है और 1989 में 1989 में इनका दुखद देहांत होता है मित्रों। एक कलाकार और देखते हैं, मनीषी डे। मित्रों, बंगाल शैली से जुड़ाव होता है, 1912 में जन्म और 1967 में इनका दुखद निधन हो जाता है। जबकि आगे बढ़ा जाए तो सुधीर रंजन खास्तगीर नाम के एक प्रख्यात कलाकार हैं मित्रों, जिनका जन्म 1907 में हुआ, जबकि मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1974 में इनका दुखद निधन
हो जाता है। सुधीर रंजन खास्तिगिर वही हैं जो बाउल डांस वाले। तूफान में यात्रा बहुत अच्छी रचना है इनकी। माँ और शिशु के लिए भी पूछे गए हैं जो खास्तिगिर साहब हैं। तो ये सारी रचनाएं अच्छी हैं सुधीर रंजन खास्तिगिर जी की। और आगे बढ़ें, राम गोपाल विजयवर्गीय। मित्रों, जन्म की अगर बात आती है 1905 का सन होता है। मृत्यु की अगर बात आती है 2003 में इनका दुखद निधन होता है। अच्छी रचनाओं में राधा का श्रृंगार इनकी बहुत अच्छी रचना बताई जाती है। अब एक अच्छा कलाकार नंदलाल बोस हैं। आप जानते हैं नंदलाल बोस की अगर बात करें तो 1882 में इनका जन्म और 1966 में इनका दुखद निधन हो जाता है। बात करें नंदलाल बसु की, बढ़िया रचनाओं में नटेर पूजा है, गांधी जी की दांडी यात्रा है, गंगा अवतरण, ये सारी रचनाएं नंदलाल बोस ने बनाई है, नंदलाल बसु ने बनाई हैं। कला गुरु का नाम इनके क्या है मित्रों? तो आप जानते हैं इनके गुरुजी अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। वही अवनींद्रनाथ ठाकुर जो आपके मुगल चित्र श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, कृष्णलीला के लिए जाने जाते हैं, अरेबियन नाइट्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो बर्ड सीरीज हो, चाहे वो दार्जिलिंग की श्रृंखला हो, ये सब अवनी बाबू की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। आगे बढ़े मित्रों, यामिनी रंजन राय, एक फेमस नाम जिनका भारत का पिकासो के साथ जो है जुड़ाव रहा, भारत के पिकासो के रूप में ख्याति लब्ध हैं। 1887 में जन्म होता है और 1972 में दुखद देहांत होता है। एक प्रमुख नाम है मित्रों, याद रखिएगा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। बाबा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ और 1861 में बाबा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ और 1941 में दुखद देहांत हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं, आप जानते हैं मित्रों 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार बाबा को ही मिलता है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिलता है। 67-68 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं और जब चित्रकारिता पाते हैं फिर इतना काम करते हैं कोई रोक टोक नहीं सकता। बाबा ने लगभग 2500 से ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है। 2500 के आसपास इन्होंने चित्रण बनाए हैं। स्त्री मुखाकृतियाँ हों, मशीन मैन हो, ट्रीज हों, ये सब रचनाएं बढ़िया रचनाओं में शुमार हैं इनकी। ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला नाम उनके भतीजे हैं मित्रों, गगनेंद्र नाथ टैगोर नाम आता है। गगनेंद्र बाबू जो है अवनी बाबू के बड़े भाई साहब हैं और इनका जन्म 1867 में होता है। कब होता है? 1867 में होता है और मृत्यु की अगर बात करते हैं 1938 में होती है। भारत के पहले कार्टूनिस्ट माने जाते हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार माने जाते हैं। रचनाओं में इनकी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। आंधिम तूफान हो, अर्जुन चित्रांगदा हो या फिर माया कानन हो, सब रचनाएं इनकी बढ़िया रचनाएं हैं जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर को एक अच्छा कलाकार के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आगे बढ़ें, 16 नंबर प्रश्न आता है आपसे, कह रहा है मित्रों 16 नंबर पॉइंट पे रविशंकर एम रावल। ये रविशंकर एम रावल भी एक प्रख्यात कलाकार हैं और 1892 में जन्म और 1979 में इनका दुखद निधन हो जाता है मित्रों। और आगे बढ़ें, अगला नाम अमृता शेरगिल का आएगा। आपसे पूछा गया 1913 में जन्म किसका हुआ? अमृता शेरगिल का। और 1941 में लाहौर में मृत्यु किसकी हुई मित्रों? तो अमृता शेरगिल की। और आगे बढ़ा जाए, 18 नंबर पे एक क्रम लिखा हुआ है सैलोज मुखर्जी नाम। 1907 में जन्म होता है मित्रों और 1960 में जो है इनका दुखद निधन हो जाता है। तो 1907 में जन्म, 1960 में दुखद निधन किसका हुआ? सैलोज मुखर्जी का हुआ है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अगला नाम आएगा निकोलस रोड्रिक का। निकोलस रोड्रिक की अगर बात करते हैं तो 1874 ईस्वी में जन्म हुआ और 1947 ईस्वी में इनका दुखद निधन हो जाता है निकोलस रोड्रिक का। हिमालय श्रृंखला के लिए निकोलस रोड्रिक का नाम आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नाम जन्म के लिए भी याद रखिएगा। जाज कीट की अगर बात करते हैं, श्रीलंकन जन्म होता है मित्रों, आप जानते हैं 1901 में जन्म हुआ और 1993 में इनका दुखद देहांत हो जाता है। जबकि आगे बढ़ें तो जैनुल आबदीन की बात होगी, 1917 में जन्म होता है मित्रों और 1976 में इनका दुखद निधन हो जाता है। जबकि 22 नंबर पे चला जाए तो ईवी हैवेल नाम आएगा मित्रों। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल 1861 में जन्म हुआ। याद रखिएगा 1861 में एक प्रख्यात कलाकार का और जन्म हुआ था। कलाकार का नाम बाबा रविंद्रनाथ टैगोर था और 71 में आपके अवनी बाबू का जन्म हुआ था। तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का जन्म 1861 में हुआ और मृत्यु 1934 में हो जाती है। कन्नू देसाई का नाम जुड़ा है मित्रों। कन्नू देसाई 1907 में जन्म होता है जबकि 1980 में दुखद निधन होता है। भारत माता रचना भी इनकी बढ़िया है कन्नू देसाई की।
वट सावित्री रचना भी बढ़िया है और राधा कृष्ण रचना भी इनका एक बढ़िया रचनाओं में शुमार है मित्रों। अगला नाम समरेंद्र नाथ गुप्त का है। 1887 में मित्रों जन्म होता है और जबकि मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1964 में इनका दुखद देहांत हो जाता है। तो मित्रों आज आपने ये छोटा सा एक क्लास तो देखा, लेकिन इस क्लास में बहुत गूढ़ बातें थी, बहुत खास बातें थी। हो सकता है आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न यहीं से छप जाए, हो सकता 1 से 2 प्रश्न आए। तो कभी रचनाएं बोले हैं, उन रचनाओं के बारे में हो सकता है पूछ ले, कभी जन्म या मृत्यु के बारे में बोला है तो वो पूछ ले, कभी हो सकता है इनके कला गुरु के बारे में बताया तो वो पूछ ले। मित्रों घूम घुमा के क्वेश्चंस कहीं से भी बने, कुल मिला के जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करें, कुछ नया मिले तो नोट डाउन करने का प्रयास करें और उसे रिवीजन करके याद रखने का प्रयास करें। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप लोग ऐसा किए होंगे। अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।